कहते हैं संगीत वो जादू है जो दिल को छूता है। सच भी है ऐसा ही। अपनों के प्रति रिश्ते के प्यार, लगाव, अपनेपन का जादू जो दिल की गहराई से तो निकलता है, कभी कभी होठों पर तो नहीं आता, पर बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। लेकिन क्या कभी आपने किसी इंसान में संगीत को महसूस किया है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ नंदलाल भारती और आप सुन रहे हैं मेरी लिखित कहानी तुम संगीत हो। यह कहानी है एक ऐसे एहसास की जो शब्दों से नहीं, दिल की गहराई से उपजता है, लहू के संबंधों को अलंकृत करता है। यह कहानी है उस मौन रिश्ते की जिसमें धड़कनों की लय भी एक राग की तरह बजती है। आइए चलिए उस सफ़र पर जहाँ प्यार की हर संगीत एक नई कहानी बुनती है। आज देवचरण का मन बहुत उदास था। आसमान काले काले बादलों से घिरा हुआ था। हवा में बहुत रूखापन था। काले काले बादलों से घिरे आसमान को देखकर लग रहा था ये काले बादल नहीं, जहर हैं, जीवन के दुश्मन हैं। देवचरण के दिल में कुछ डरावने विचार उमड़ घुमड़ कर जबान पर थमे हुए थे। पलकों पर पतली पतली आंसुओं के बर्फनुमा गोले उभरे हुए थे। दिल में रह रह कर बिजली कड़क रही थी, जैसे किसी तूफान के आने का संकेत हो। दूसरी तरफ कुर्सी में धसी पत्नी सुभद्रा की आंखों से आंसू के ओले खुरदरे गालों पर बारिश की शक्ल में लटके हुए थे। बूढ़े देवचरण गला साफ करते हुए बोले, मोती संभालो सुभद्रा, मोती संभालो। आँख की रोशनी जाग कर लौटी है, खुद पर रहम करो। मुझ पर नहीं कर सकती हो तो कोई बात नहीं, अपना तो ध्यान रखो। सुभद्रा मोतियों का गुच्छा एक तरफ झटकी और हाथ पल्लू में पोंछते हुए बोली, न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मित्रसेन का ब्याह चमड़े के शहर में हुआ कि जीवन की तपस्या लुट गई। अरमान धू धू कर सुलग रहे हैं बरसों से। क्या नसीब है अपनी ही औलाद को देखने के लिए तरस रहे हैं हम लोग सालों से। देवचरण माथा पीटते हुए बोले, मुहूर्त तो तुमने निकलवाया था, अपनी शादी में तो कोई मुहूर्त नहीं निकला था। एक दिन तय कर लिया था हमारे तुम्हारे माता पिता ने। बिना मुहूर्त के हमारा रिश्ता, घर परिवार सब तो फल फूल रहा है ना। लोग खराब होते हैं, समय अच्छा बुरा नहीं होता सुभद्रा, लोग खराब होते हैं। सुभद्रा आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ, पर किसको पता था कि बहू के माँ बाप आदमी की खाल में भेड़िए निकलेंगे। अपने फायदे के लिए अपनी ही बिटिया का जीवन बर्बाद कर देंगे। हमारा तो बहू जीवन बर्बाद कर ही रही है। देवचरण आहे भरते हुए बोले, भेड़िए से क्या डरना, अपनी कमाई खाओ जब तक हाथ पैर चल रहा है। हमारा कर्तव्य इतना खराब नहीं है कि वृद्धा आश्रम जाना पड़े। सुभद्रा, अनुष्का भले ही कैकेयी बनी रहे, अनुष्का के माँ बाप दामाद को कामधेनु बनाकर दूहते रहें।
एक दिन ये पापी भीख मांगते नजर आएंगे, तब अनुष्का भी आंसू गारेगी। सुभद्रा बोली, काश बहू अपने परिवार की जिम्मेदारी समझ जाती तो मित्रसेन की रोवन रोटी ना होती। लाखों कमाने वाला बेटा आज चैन से रोटी नहीं खा पा रहा है। बहू बेटवा की कमाई लूट रही है, उसी की थापी रोटी ठूस कर अजगर जैसे ठकार मार रही है। इसी बात का तो दुख है। देवचरण और सुभद्रा आंसू गार गार कर बातें कर ही रहे थे कि इतने में चित्रसेन छोटा बेटा आ गया और बोला, मम्मी पुरानी बातें भुला दो। पुरानी बातों में अब क्या रखा है, समय सबको सिखा देता है। तुम जीना सीखो और जीने दो। एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे तो आता ही है, सुख चैन से रहो और रहने भी दो। क्यों अपनी सेहत के दुश्मन बन रहे हो आप लोग। सुभद्रा बोली, बेटा कब तक तुम बेटा और बहू का फर्ज निभाएगा, अब तो ब्याह कर ले। देवचरण बोले, हाँ बेटा, मम्मी तुम्हारी ठीक तो कह रही है, अब तो मान जा। चित्रसेन कड़क कर बोला, छोटी बहू बड़ी बहू पर बहुत नाज था, पर क्या किया, उसने परिवार की मर्यादा कलंकित करके रख दिया है। देवचरण बोले, बेटा हम जानते हैं तू तो आँख ठेवना है। सभी लड़कियों के माँ बाप अनुष्का के चमड़े के शहर वाले माँ बाप की तरह अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए दामाद को नहीं लूटा करते। माँ बाप और बेटा चित्रसेन की बात चल रही थी कि दरवाजे पर किसी के आने की दस्तखत हुई। देवचरण दरवाजे की ओर बढ़े, तभी चित्रसेन बोला, आप बैठो, मैं देखता हूँ। दरवाजे पर बच्चा आओ न ताओ देखा। चित्रसेन को पकड़कर झूल गया। सुभद्रा चौंक कर बोली, अरे तुम गीतेश्वर। हाँ दादी, मम्मी पापा भी बाहर हैं। वह बूढ़ी दादी की गोद में बैठते हुए बोला था। बस इतने में ही बुढ़िया को जैसे स्वर्ग का सुख मिल गया हो। अब वह बुढ़िया खुशी के आंसुओं से लथपथ हो रही थी। मित्रसेन बड़ा बेटा अंदर आ गया और बोला, हाँ मम्मी, बचवा सही कह रहा है। शादी के बाद 2 पंचवर्षीय योजना बिताने के बाद मित्रसेन वापस घर आया था। शायद ठग सास ससुर, ऐसी ही मानसिकता वाली पत्नी और पुलिस की वसूली से बचकर। उसका भी साथ थी, गले में फंसी हड्डी की तरह। दुनिया में इकलौते मित्रसेन के सास ससुर होंगे जो ब्याहता बेटी की कोख से बच्चा पैदा होने की कीमत दामाद से वसूल कर किराए की कोख वाली माँ बना दिए हों। अभी इस चमड़े के शहर वाले ठग जोंक की तरह मित्रसेन का खून चूसे जा रहे थे। सुभद्रा की बूढ़ी आंखों से आंसू
झर रहे थे। वह अपनी आंसुओं को पीने का प्रयास कर रही थी, आंखों के अंदर समाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर नहीं, आंसू छलके जा रहे थे और वह आंसुओं को रोकने का प्रयास करते हुए बोली, क्यों बेटा, अनुष्का घर में अब नहीं आएगी क्या? बाहर क्यों खड़ी है? मित्रसेन कुछ बोलता, इतने में अनुष्का सास सुभद्रा के सामने खड़ी हो गई। सुभद्रा उठी और पूजा की थाली सजाई, गीतेश्वर को तिलक कर आरती उतारी। खैर यह तो दस्तूर था, क्योंकि पहली बार तो अपने घर आया था गीतेश्वर। सुभद्रा की आंखों से पहले भी आंसू बह रहे थे, अब भी, पर अब खुशी के रंग झर रहे थे। गीतेश्वर अब चाचा के कंधे पर बैठा था और सिर सहलाते हुए गा रहा था, मेरा चाचा अलबेला, मेरा चाचा अलबेला, चाचा मेरा चाचा प्यारा, मेरा चाचा प्यारा, मेरे तो राजा चाचा, पहली बार मिले हम तुम चाचा, हम तुम चाचा, खुश हैं बहुत हम तुम चाचा, मेरे चाचा अलबेला चाचा, अलबेला चाचा। गीतेश्वर का गाना सुनकर चित्रसेन की पलकों पर बर्फ के फाहे उभर रहे थे। देवचरण के घर आंगन में अब बसंत उतर चुका था। चित्रसेन पूछा, हाउ ओल्ड आर यू गीतेश्वर? चाचू आपको नहीं मालूम? गीतेश्वर पूछा था। नहीं मालूम, लंबी जुदाई के बाद तो मिले हैं, चित्रसेन उदास स्वर में बोला था। गीतेश्वर बोला, चाचू मेरा बर्थडे 10 दिन बाद तो है, मज़ा आएगा चाचू, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। चित्रसेन हंसकर बोला, बहुत मज़ा आएगा। गीतेश्वर का बर्थडे धूमधाम से मनेगा, खूब डांस करेंगे। चित्रसेन बोला, दादा भी डांस करेंगे? गीतेश्वर पूछा। हाँ बिल्कुल, दादी, बुआ और तुम्हारी बड़ी दीदी कमलेश्वरी और रिया भी डांस करेंगी। एक बात तो सुनो चाचू, मेरी सरप्राइज गिफ्ट के बारे में किसी को मत बताना, मुझे भी नहीं। ओके गीतेश्वर, चित्रसेन मुस्कुराते हुए बोला था। चित्रसेन ने गीतेश्वर के बर्थडे के दिन घर को दुल्हन की तरह सजाया था। अव्वल दर्जे का इंतजाम था। गीतेश्वर के बर्थडे के दिन कई खास मेहमान भी आए हुए थे। भोजन भी अच्छे होटल से ऑर्डर किया गया था। अपने प्यारे गीतेश्वर का बर्थडे पार्टी मनाने के लिए काका केक जब कटा था तो 21 तोपों वाला पटाखा भी फूटा था। कुछ पल के लिए लगा जैसे जमीन पर तारे उतर आए हों। फिर म्यूजिक, लाइट, एक्शन भी हुआ था। बीते कई सालों में पहली बार पूरा परिवार एक साथ और था बहुत खुश, बहुत खुश। गिफ्ट देखकर गीतेश्वर चकित था। गीतेश्वर पूछा, इतनी सारी गिफ्ट मेरे लिए है चाचू? यस माय बॉय, ओनली फॉर यू, चित्रसेन बोला था। गीतेश्वर नहीं, सब बहुत खुश थे। गीतेश्वर ही नहीं खुश था,
सब बहुत खुश थे। बरसों बाद गीतेश्वर के बर्थडे के दिन लूटी हुई खुशी वापस जो मिल गई थी। उधर गीतेश्वर के स्कूल की छुट्टियां पंख लगाकर उड़ रही थीं। वह वापस नहीं जाने की जिद कर रहा था। चाचा दादी दादा के साथ और कुछ दिन रहना चाहता था। महीने भर पूरा परिवार साथ था। गीतेश्वर चित्रसेन के पीछे पीछे छाया की तरह होता। कभी कभी उसकी माँ जबरदस्ती अपने पास सुला लेती थी, तब वह उदास हो जाता और सुबह रोने भी लगता था। चित्रसेन गीतेश्वर के लिए क्या चाइनीज, क्या वेस्टर्न, सभी तरह के स्नैक्स और फूड खुद बनाकर खिलाता। कमलेश्वरी कहती, मामू मोबाइल से ऑर्डर कर दो। चित्रसेन समझाता, बेटू बाहर का खाना खाने से तबीयत खराब हो जाती है। कमलेश्वरी कहती, ओके मामू। किचन में जब चित्रसेन होता तो गीतेश्वर और कमलेश्वरी भी आगे पीछे लगे रहते। कमलेश्वरी के पायल की छन छन सप्त सुर जैसे धुन उभार देती। गीतेश्वर कमलेश्वरी के पीछे पीछे चलता और अपनी तोतली आवाज में गाता, मेरा चाचा बड़ा प्यारा, मेरा चाचा बड़ा प्यारा, जब भी भूख लगे तो खाना बनाता, जब भी भूख लगे तो खाना बनाता और फूं फूं कर खिलाता, मेरा चाचा बड़ा प्यारा, अपना चाचा सबसे अच्छा और प्यारा, अपना चाचा सबसे अच्छा और प्यारा। अक्सर गीतेश्वर का दिन चाचा और दीदी कमलेश्वरी के साथ मस्ती में बीतता। दादा को तो गीतेश्वर हर गेम में हरा देता था। वह दादा के लिए अलग से नियम बना लेता था, जिससे उसके दादा हार जाएं और खुद जीत जाए। दादा को पोते से हार कर भी बहुत खुशी होती थी। गीतेश्वर के वापस शहर जाने का दिन जैसे जल्दी आ गया था। गीतेश्वर के मम्मी पापा और दादी कार की पिछली सीट पर बैठे थे। गीतेश्वर दादा की गोद में आगे बैठा था, पर जाना नहीं चाहता था। वह रोए जा रहा था। चित्रसेन ने कहा, गीतेश्वर आओ, एक सीक्रेट बताता हूँ। गीतेश्वर दादा की गोद से झट से छलांग लगाकर ड्राइव कर रहे चाचा की गोद में जा पहुंचा। चित्रसेन गीतेश्वर के कान में कुछ फुसफुसाया। रोता हुआ गीतेश्वर अब जोर जोर से हंस रहा था। स्टीयरिंग चित्रसेन के हाथ में थी, पर पलकों पर बर्फ जैसे मोटी मोटी बूंदें जमी हुई थीं। अब कार पार्किंग में पहुंच चुकी थी। दादा दादी की पलकें भी गीली थीं। गीतेश्वर भी रोने लगा था। इतने में चित्रसेन बोला, सीक्रेट याद है गीतेश्वर? यस चाचू, आई एम नॉट क्राइंग, आई एम हैप्पी, गीतेश्वर मुस्कुराते हुए बोला था। और अब भरत मिलाप। गीतेश्वर चित्रसेन का भरत मिलाप के बाद चित्रसेन जैसे ही कार की ओर बढ़ा, गीतेश्वर दौड़कर चित्रसेन से लिपटकर रोने लगा। शायद यही होता है सच्चा प्यार और खून का रिश्ता। अब चित्रसेन की आंखों का भी बांध टूट चुका था। गीतेश्वर
परिवार का संगीत बन चुका था। चित्रसेन गीतेश्वर को समझाते हुए बोला, सीक्रेट याद रहेगा? गीतेश्वर, यस बॉस। फिर चाचा के हाथों को हाथों में लेकर सारे सीक्रेट का मूवमेंट बताया। गीतेश्वर ने मुस्कुराते हुए हंसते हुए। चित्रसेन बोला, शाबाश गीतेश्वर, तुम तो संगीत हो। गीतेश्वर मुस्कुरा रहा था पर चित्रसेन की आंखें आंसुओं से लबालब थीं। देवचरण और सुभद्रा की भी आंखें कहाँ पीछे रहने वाली थीं। अब अनुष्का मित्रसेन यानी गीतेश्वर के मम्मी पापा और गीतेश्वर पापा की अंगुली थामे डिपार्चर की क्यू में थे। गीतेश्वर एक हाथ से उंगली पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से लगातार बाय बाय बॉस कर रहा था। अब गीतेश्वर की आंखों से आंसू झरने की तरह झर रहे थे। इधर गीतेश्वर के चाचू, दादू और दादी के भी आंसू फूट पड़े थे। परिवार की खुशियों की कोपलों के साथ चित्रसेन बोला, बाय बाय गीतेश्वर, तुम अपनी जहाँ की संगीत हो। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, तो ये थी हमारी स्वयं की लिखी कहानी तुम संगीत हो, जहाँ भावनाएं संगीत बनी और रिश्ता एक अनकहा गीत। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा मिल जाता है जिसकी मौजूदगी ही संगीत बन जाती है। न स्वर न शब्द, सिर्फ एक मधुर एहसास। अगर ये कहानी आपके दिल के किसी तार को छू गई हो तो इसे ज़रूर साझा करें और हमें बताएं कौन है आपके जीवन का संगीत। मिलते हैं अगली मेरी ही लिखित कहानी में, किसी और कहानी में, एक नई भावना, एक नई धुन के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए दिल की बातों को। स्नेह, प्यार, लगाव और अपनेपन की संगीत के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।